जून 1867 को मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने अपने दोस्त नवाब अमीरुद्दीन को एक खत लिखा, जिसमें वो गर्मी की शिद्दत का इजहार कुछ यूं कर रहे हैं कि शबो रोज आग बरसती है, जमीन से उठते हैं शोले और आसमान से गिरते हैं शरारे। चाहा था कुछ गर्मी का हाल लिखूं, अकल ने कहा नादान, कलम अंग्रेजी दिया सलाई की तरह जल उठेगा और कागज को जला देगा। ये हाल जून 1867 में बड़े सगीर पाको हिंद में गर्मी का था, जो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के खतूत से आपके सामने पेश किया गया है। नाजरीन, मौजूदा हालात में आपने देखा कि गर्मी की एक ऐसी लहर चली है जिसने लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि 2025 का जो साल है ये तारीख के 10 गर्म तरीन सालों में से एक है। इस साल मशरक़ी अफ्रीका में खुश्क साली बढ़ेगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हैरत अंगेज़ मौसमों से वास्ता पड़ेगा कि कभी क्लाउड ब्रस्ट हो जाएगा, तेज़ बारिशें आ जाएंगी, कभी ओले पड़ेंगे और कभी एकदम से झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने लग जाएगी। इन्हीं 10 सालों में 2022 का एक साल था जिस साल 2000 लोग सैलाब की जद में आके मारे गए और हमारा 30 अरब डॉलर के करीब का नुकसान हो गया था इंफ्रास्ट्रक्चर का। पिछले से पिछले साल अगर आपने दुनिया के बारे में मौसमी आगाही रखी हो तो आपको ये पता चलेगा कि यूके के अंदर और लंदन के अंदर गर्मी आ गई थी। लोग बड़े हैरत में गुम हो गए कि वहाँ जहाँ हमेशा सर्द मौसम रहता है वहाँ एकदम गर्मी कैसे आ गई, क्योंकि ये जनाब मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और इन मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह हमारा कार्बन का अखराज है। कार्बन जाहिर है जब यहाँ से जाता है तो हमारी ओजोन की लहरों को डिस्ट्रॉय करता है। उससे ओजोन की लहरें जो हैं वो सूरज की हिद्दत को समुद्र तक पहुँचाती हैं। समुद्रों से बेइंतहा पानी ऊपर जाता है, तरह तरह की बारिशें होती हैं और उसके साथ मौसमियाती तब्दीलियों का भी एक निज़ाम चलता है। ज़मीन पर जो है ग्रीन गैसेस का अखराज जो है वो एक अजीब तरह की सूरत पैदा कर रहा है, हर तरफ गर्मी होती जा रही है। इसमें एक और चीज़ जो है हमारे लिए बड़ी परेशान कुन है, वो ये कि हम रोज़ ब रोज़ अपने इर्द गिर्द के जंगलात को काटते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे मकान ही मकान बनाते जा रहे हैं और दरख्त लगाना तो हमने अपनी जिम्मेदारी से निकाल ही दिया गोया। तो ये एक अजीब तरह की सूरत हाल का हमें सामना है। इसमें हमारे लिए एक और बड़ा मसला ये हो रहा है कि बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां भी नहीं हुई अभी तक। हालांकि आप देखें पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। अब लगी बंदी तारीखों के साथ चलने की बजाय इदारों को भी ये चाहिए कि वो डिजिटल हो जाएं और ये देखें कि जनाब गर्मी का सीजन कब शुरू होने वाला है। निस्बतन इस बात के कि आप ये कहेंगे 1 जून से छुट्टियां हैं। आपको देखें ना हमारे पास कितने सैटेलाइट ऊपर फिरते हैं जो हमें इतला देते हैं कि गर्मी का सीजन कब शुरू हो जाएगा, जो हमें लम्हा ब लम्हा बताते रहते हैं कि बारिशें कब आ जाएंगी, हमें बताते हैं हीट वेव कब चलेंगी, कितना अर्सा चलेंगी। तो फिर इस बात के इंतजार में बैठे रहना कि इकट्ठे या 2.5 महीने 3 महीने बच्चों को छुट्टियां दे और बच्चों को झुलसाते रहें। पता है ना स्कूलों का क्या हाल है। दूर उफ्तादा स्कूलों में जाकर देखें, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं, लू चल रही है और छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी जाने वहाँ बैठे हैं। तो कितना ज्यादा ये अफसोसनाक मामला है। दो बड़े शहरों में बैठे हुए लोग इस दुख को नहीं महसूस कर सकते। छोटे शहरों में छोटे गांव में रहने वाला बच्चा जो है वो इस दुख को झेल रहा है। तो इसी तरह बच्चा जब स्कूल आता है और स्कूल से जो वापस जाता है जनाब वो क़यामत का मंजर है। तो ये देखें ना, ये तो वो चीज़ है ना जो हमारे हाथ में है। ये कुदरती आफत तो नहीं है, ये तो हमारे इदारों को चलाने वाले जो हुकूमत में हमारे बैठे हैं लोग, उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें और डिजिटल दुनिया के साथ जुड़कर बच्चों को चलो जल्दी छुट्टी दे दें। अगर अभी पता है कि ये हफ्ता पूरा गर्म है तो आप 1 हफ्ता पहले छुट्टियों का कहा भी हुआ कि हम जल्दी कर दें तो तुम छुट्टियां अनाउंस करें। तो वरना तो मौसमियाती तब्दीलियां हमें अपनी गिरफ्त में करती जा रही हैं। अब जो लोग घरों में हैं उनके लिए भी कुछ गुजारिशात है जनाब। घर से जब बाहर जाएं सर को ढांप के जाएं, हत्ता के गीला कपड़ा करके रखें साथ, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लिक्विड ज्यादा लें, तली चीजों से गुरेज करें। ये जो आप हर वक्त कहते हैं कि मजेदार मसालेदार चीजें, नहीं, उनसे गुरेज करें।
ठीक है, इसी तरह कोशिश करें कि जिन घरों में एसी नहीं लगे हुए वो अपने कमरों को ठंडा रखने का कोई ना कोई बंदोबस्त करें। फर्श को धो लें, घर कमरे के अंदर एक बड़े बर्तन के अंदर पानी रख लें, उससे भी दर्जा हरारत काफी बेहतर हो जाता है। और हम तो आज फिर भी बिजली की वजह से ना कुछ बेहतर जिंदगी में आ गए हैं। इन्हीं गर्मियों का जो सामना है वो हमसे पहले वाले लोग बेचारे जमानों से करते आ रहे हैं, वो ऐसे ही करते थे। अब मिर्जा गालिब का एक और छोटा सा मुरक्का देखिए कि वो गर्मी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोठरी में बैठा हूँ, खस लगी हुई है, खस को छूकर हवा आ रही है, पानी का झज्जर भी धरा हुआ है। सुराखदार बर्तन होता है जिसमें से वो खस के ऊपर जो खस की चिट्ठियां लगी हुई होती हैं उसके ऊपर पानी कतरा कतरा गिरता रहता है। जैसे आजकल अब कूलर पंखों के अंदर आपने देखा होगा जो एयर कूलर जमीन लगाए होते हैं, उनमें भी ऐसा ही है। और आगे क्या कहते हैं, बैठकर हुक्का पी रहा हूँ और खत लिख रहा हूँ। यानी गालिब भी यही काम कर रहे थे। बरसगीर पाको हिंद में जो छत पर झूलने वाला पंखा है ना, आजकल तो इलेक्ट्रिक है, उस जमाने में कपड़ा लगा होता था, एक जो लोहे की या लकड़ी की एक स्टिक होती थी उसके साथ कपड़ा होता था और एक आदमी बाहर बैठा चरखी उसके हाथ में होती थी, वो उसको खींचता रहता था और अंदर पंखा चलता रहता था। इसका चलन 1785 में हुआ और 1910-11 के जमाने में बरसगीर पाक हिंद में बिजली जो है ना वो फैलने लग गई थी और फिर जाके कहीं पंखे लगे हैं। एयर कंडीशनर तो फिर जाहिर है दूसरी जंग अजीम के बाद जो है ना वो आम हुए, पहले जंगी तौर पर आए थे, बाद में लोगों के घरों के अंदर लगने लग गए। बहरहाल आज के प्रोग्राम के अंदर आपको मिर्जा गालिब के बारे में ये बताना था कि वो गर्मी को कैसे महसूस करते थे, उन्होंने गर्मी का कैसे मुकाबला किया। आज जो है मौजूदा हालत में गर्मी क्या है, हमें बच्चों को कैसे कवर करना है, बच्चों का ख्याल करना है, बाहर नहीं जाने देना, कोशिश करें 9 से 4 बजे का जो वक्त होता है काफ़ी शदीद होता है, इसमें ख्याल करें। दर्जा हरारत जो है पिछले सालों के निस्बत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का अंदेशा है। मीर अनीस के इस शेर के साथ इख्तिताम चाहूंगा, बल्कि मीर अनीस के साथ नासिर का भी शेर सुनाऊंगा। पहले जरा मीर का सुनिए। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमी पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमी पर। और नासिर ने भी गर्मी के बारे में क्या कहा, सूरज सर पर आ पहुंचा, गर्मी है या रोजे जजा। तो रोजे जजा से बचें और गर्मी जो है वो तौबा तौबा करा रही है और इसलिए आप अपना भी ख्याल करें, बच्चों का भी ख्याल करें, वरना मसाइल हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इंशाल्लाह ऐसी ही इल्मी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए प्रोफेसर अजहर हादिस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।